हैं, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं, शपथ लेते हैं कि देश के लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। आप सभी लोग अपने ही स्थान पर जन का यह नारा है, मतदान अधिकार हमारा है, जो बांटेगा दारू और नोट कभी न दूंगा उसको। सबसे पहले वोट दो। कभी न आना। गंगा जी को प्रणाम करना नमामि गंगे कहलाता है। प्रणाम कैसे करेंगे? उनके किसी भी अपने बड़े को हम प्रणाम करते हैं, छोटे को आशीर्वाद दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम उनको प्रणाम कैसे करेंगे? प्रणाम का तात्पर्य उनकी देखभाल सेवा करना है। गंगा की सेवा हम कैसे करेंगे? उनमें साफ सुथरा हमको करने का जो प्रयास करते हैं, जो योगदान देते हैं, तब जाके हमारा नमामि गंगा माना जाएगा। आज आप जानते हैं गंगा जी की, जो भूगोल के छात्र होंगे जानते हैं गंगा जी की लंबाई कितनी है, कहाँ से निकल के कहाँ जाके मिलती है। बता सकते हैं कोई? कहाँ से कहाँ निकलती है गंगा जी? हिमालय से निकल करके पूर्ण योजना है ये नमामि गंगे लागू किया गया है, और तब से लेकर के गंगा जी पर अब तक कार्य किया जा रहा है, और इसका लाभ भी मिला है, और इसको साफ करने का जो प्रयास किया गया है वो काफी हद तक जो है कारगर भी रहा है। इसमें आप देखेंगे कि जो नदियों का पानी गिरता है, कचड़ों का जो ये आपका उद्योगों का पानी गिरता है, इस नमामि गंगा उद्देश्य का मुख्य उद्देश्य था कि जो इसमें गंदे नाले गिर रहे हैं उनको रोका जाए, उनके पानी को रोक करके साफ करके तब जो इसमें मिलाया जाए, क्योंकि किसी बहते हुए जलधारा को आप रोक नहीं सकते हैं। तो इसके लिए विकल्प है कि जो पानी आके गिर रहा है उसको हम पहले साफ करेंगे, साफ करके जो है फिर उसे अगर जो भी परेशानियां समस्याएं अगर आपके पास आ रही हैं, आप उससे लड़ेंगे तो जीतेंगे। मान लीजिए आपको किसी प्रकार का बुखार आ गया, अगर आप उस बुखार से लड़ेंगे, दवा खा के लड़ेंगे, तो आपका बुखार ठीक है, आप जीतेंगे। समस्याएं कई प्रकार की होती है, जैसे शिक्षा स्तर पे होती है, आपके पास पैसा नहीं होता, वही समस्याएं हो जाती है कि हम गुरु जी बहुत परेशान करते हैं। लेकिन मास्टर साहब भी जानते हैं कि बच्चे को पैसा नहीं है, 2 दिन 10 दिन 20 दिन का समय देते हैं, देते नहीं देते हैं। तो क्या है, वो समस्याएं हैं, आप उनसे लड़ रहे हैं, तो आप लड़ेंगे तो जीतेंगे। समस्याएं बहुत हैं, तो लड़ने की क्षमता रखिए अपने अंदर। अगर आपके अंदर लड़ने की क्षमता होगी तो आप अवश्य जीतेंगे। ठीक है, समय नहीं सर जाएंगे। चलिए, अच्छा इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। भाई असलम जी हैं, आप संचालकीय काम संभाले, और मैं चाहूँगा स्पोर्ट के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में भाई असलम जी बच्चों को विस्तृत बताएं।